हेलो क्लास। तो बेसिकली इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। तो ये जो भी एंटी फंगल ड्रग्स हैं, सबसे पहले इनको समझते हैं कि एंटी फंगल ड्रग्स ऐसी एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन होती हैं जो फंगाई, इसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा कवक कहते हैं, इसके ग्रोथ को रोकती हैं और या फिर उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। जैसे कि बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स होते हैं, वैसे ही फंगाई के लिए एंटी फंगल्स होते हैं। अब जो भी फंगल इन्फेक्शंस हैं इनको माइकोसिस कहा जाता है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शंस को माइकोसिस बोलते हैं। माइको का मतलब होता है फंगल या फंगस, और ओसिस का मतलब होता है डिजीज़ कंडीशन, इसीलिए फंगल डिजीज़ को माइकोसिस कहते हैं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एंटी फंगल ड्रग्स फंगाई को कैसे मारती हैं। फंगल सेल्स और ह्यूमन सेल्स, ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इन दोनों में सिमिलैरिटी होती है। इसी वजह से एंटी फंगल ड्रग्स के लिए एक चैलेंज होता है कि फंगस को नुकसान पहुंचाना है लेकिन ह्यूमन सेल्स को कम नुकसान होना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी क्या है? इसका मतलब है कि ऐसी ड्रग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा डैमेज करे लेकिन हॉस्ट मीन्स ह्यूमन बॉडी को कम या कोई डैमेज ना करे। एग्जांपल के तौर पे फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है एर्गोस्टेरॉल। ठीक है, ह्यूमंस की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एंटी फंगल ड्रग्स क्या करेंगी, फंगल के एर्गोस्टेरॉल को टारगेट करती हैं, इसीलिए फंगस ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो खैर, तो एक तरीके से ये समझते हैं। तो एंटी फंगल ड्रग्स से कुछ मैकेनिज़म्स एक वन लाइन कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि इसी एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके, एर्गोस्टेरॉल फंगल सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ड्रग क्या करती है, एर्गोस्टेरॉल बनना रोक देती है। इसकी वजह से मेम्ब्रेन बहुत वीक हो जाता है और फंगल सेल टूट जाती है। एग्जाम्पल में एजोल्स या फिर हमारी जो अलाइलमीन्स ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा ये क्या कर सकती हैं, डायरेक्ट डैमेज टू फंगल सेल मेम्ब्रेन। कुछ ड्रग्स फंगल मेम्ब्रेन के एर्गोस्टेरॉल से बाइंड होकर पोर्स बना देती हैं। रिजल्टेंट क्या होगा, सेल कंटेंट्स बाहर निकल जाते हैं एंड फंगस डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो एम्फोटेरिसिन बी है, अभी हम आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे ड्रग्स के नाम सारे। एंड इनहिबिशन ऑफ फंगल सेल सिंथेसिस, अगर हम फंगल सेल वॉल ही ना बनने दें, ठीक है, तो भी फंगल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो फंगल सेल वॉल में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको नाम बोलते हैं बीटा 1 या फिर 3 ग्लूकैन। तो ड्रग क्या करती है, ग्लूकैन सिंथेसिस को रोक देती है। रिजल्टेंट सेल वॉल वीक हो जाती है, सेल बर्स्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी काइनोकैंडेंट्स आएंगी हम उनकी बात करेंगे। इनहिबिशन ऑफ डीएनए आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, इंटरफेयर विद डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस प्रिवेंटिंग फंगल एप्लीकेशन। कुछ एंटी फंगल ड्रग्स फंगल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोकती हैं। रिजल्टेंट फंगल की मल्टीप्लिकेशन रुक जाती है। एग्जाम्पल फ्लूसाइटोसिन। ठीक है, एंड इनहिबिशन ऑफ फंगल सेल डिवीजन, माइटोसिस को भी रोक देगा। कुछ ड्रग्स फंगल ग्रोथ और रेप्लिकेशन को रोकती है। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो ओवरऑल अगर हम क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करें यहाँ पे, ठीक है, आज फंगल इन्फेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो होते हैं, ठीक है, इनमें इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और खुद के लिए चीज़ों को टैकल नहीं कर पाता है, जैसे कि HIV के पेशेंट्स एंड कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, या जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपीज़ लेते हैं उनके वो वैसे पेशेंट्स। तो इनमें अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शंस हो सकती है। ठीक है, तो कॉमन फंगल इन्फेक्शंस का जो ट्रीटमेंट के लिए भी है बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एंटी फंगल्स का यूज़ हम सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस लाइक स्किन फंगल इन्फेक्शन, नील, ओरल थ्रश, वजाइनल कैंडिडियासिस या सिस्टमिक
फंगल इन्फेक्शंस में किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी जो हम ओवरऑल बात करेंगे, अब समझते हैं कि फंगाई क्या होते हैं, ठीक है। फंगाई आर यूकारियोटिक हेट्रोफिलिक। हेट्रोफिलिक का मतलब जो दोनों इन्वायरमेंट में इनसाइड द ह्यूमन बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो फंगाई आर यूकारियोटिक हेट्रोफोबिक सॉरी heterotrophic non-photosynthetic organism that obtain nutrients from organic matter, ठीक है, and from their environment and may exist in unicellular yeast or multicellular means molds, ठीक है। तो फंगाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूकारियोटिक होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और दूसरे ऑर्गेनिक सोर्सेज से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो बॉटनी के अकॉर्डिंग फंगाई एक अलग किंगडम में आते हैं। किंगडम फंगाई, इनकी स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी, ठीक है, या माइकोलॉजी। माइकस का मतलब फंगल एंड फंगस या लॉगस का मतलब स्टडी। सो अभी अगर हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मैंने आपसे कहा कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि इनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि ये हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, मतलब कि फंगाई अपना जो भोजन है खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है ना, प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसीलिए ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं। अब फंगाई न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं, ठीक है। तो फंगाई के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं और ऑर्गेनिक पदार्थ को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, फंगाइज आर हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म दैट लैक क्लोरोफिल एंड देयरफॉर कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इंस्टीड दे डिराइव न्यूट्रिएंट्स बाय scratching enzymes that break down organic materials and then absorbing the dissolved nutrients. They are structurally more complex than bacteria because they possess a true nucleus, membrane bound organelles, a rigid cell wall composed mainly of chitin and granules, ठीक है। तो खैर, तो अभी क्या क्या इसमें हो सकता है कि टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक फंगाई में आते हैं सेप्रोफाइटिक फंगाई, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, एग्जांपल मशरूम्स या फिर जो ब्रेड वाले मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। एंड जैसे ये रोल क्या है कि डिकम्पोजिशन करते हैं, इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं। उसके अलावा पैरासाइटिक फंगाई, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं, डर्मेटोफाइट्स, कैंडिडा, जिनके लिए हम मेडिसिन को यूज़ करेंगे, ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। और सिम्बायोटिक फंगाई, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, एग्जांपल लाइकेन, आपने सुना होगा लाइकेन, जहाँ पे फंगस और एल्गाई होगा वहाँ पे लाइकेन होते हैं। आपने बहुत सारे पेड़ों पे पौधों पे लगा होगा, आपने एक हरे कलर की काई देखी होगी, ठीक है, दोनों को बेनिफिट मिलता है। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स की बात करें फंगाई की, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंगाई, अगर हम बेस्ड ऑन इनकी स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी की बात करें, मेनली 3 रूप्स या 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। पहला है यीस्ट, ठीक है। यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस होता है, मतलब एक ही सेल से बना होता है, राउंड और ओवल, ठीक है। ग्रोथ क्या होती है, यीस्ट मेनली बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, एग्जांपल कैंडिडा एल्बिकन्स, तो ओरल थ्रश या वजाइनल कैंडिडियासिस से हो जाता है। दूसरा है मोल्ड्स। मोल्ड्स मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फंगाई होते हैं, इनके लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं हम हाइफे, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, हाइफे। तो हाइफे का जो नेटवर्क होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं माइसेलियम। माइसेलियम बनाता है, एग्जांपल में एस्परजिलस, पेनिसिलियम या राइजोफस वगैरह, ठीक है। एंड डाइमॉर्फिक फंगाई की बात करें तो कुछ फंगाई 2 अलग अलग फॉर्म्स में ग्रो कर सकते हैं, इनके कहते हैं डाइमॉर्फिक फंगाई। दो फॉर्म्स, ईस्ट फॉर्म बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर, और जो मोल्ड फॉर्म है ये
इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे इसको कहते हैं थर्मल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। तो खैर, तो इसमें हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जो हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉज कराता है, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस ये जो ब्लास्टोमाइकोसिस करवाता है, कॉक्सीडायोडाइड्स एमेटिस ये कॉक्सीडियोमाइकोसिस करवाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट अभी हम इसमें बात करेंगे पैथोजेनिक रोल ऑफ फंगाई के। जब भी फंगाई ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो इसको कहते हैं माइकोसिस, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। माइकोसिस को हम लोकेशन के आधार पे बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें सुपरफिशियल माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस ये इन्फेक्शन केवल स्किन, हेयर और नेल्स तक लिमिटेड होता है, ठीक है। बहुत डीप टिश्यूज़ में नहीं जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि इसमें आ जाते हैं हमारे डर्मेटोफाइटोसिस। आपने सुना होगा रिंग वॉर्म के बारे में। तो जो रिंग वॉर्म है ये ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम या फिर एपिडर्मोफाइटोन की वजह से कॉज होते हैं। तो इनके जो भी क्लिनिकल फीचर्स हैं कि जब भी ये होते हैं तो बहुत इचिंग आती है, जो लाल कलर के सर्कुलर लेजन्स बनते हैं, स्केलिंग्स दिखती हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल। दूसरा है क्यूटेनियस। अभी सबके आपके पास तो सिस्टम में आपको दिख रहा है, बट इससे पहले भी आता है कि क्यूटेनियस माइकोसिस। ये स्किन लेयर्स तक इन्फेक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो टीनिया इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। और क्यूटेनियस के बाद है सब क्यूटेनियस माइकोसिस। स्किन के नीचे टिश्यूज़ में इन्फेक्शन होता है, जैसे यूजुअली ट्रामा के बाद एग्जांपल में स्पोरोट्राइकोसिस वगैरह। एंड तो सुपरफिशियल के बाद बाकी मैंने आपको क्यूटेनियस और सब क्यूटेनियस बताया, बाकी आप समझ सकते हैं। एंड देन अगला है सिस्टमिक माइकोसिस। सबसे सीरियस फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। अब इसमें जो फंगस होता है ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकता है, मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। यूजुअली ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब ऐसे मरीज़ जिनका इम्यून सिस्टम बहुत पहले से कमज़ोर है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म हिस्टोप्लाज्मोसिस में आता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। तो ये हमारे लंग्स को, कई बार अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। ब्लास्टोमाइसिस की वजह से, कॉक्सीडियोडोमाइकोसिस, कॉक्सीडियोइड्स की वजह से बेसिकली, ठीक है। बाकी अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस भी कह सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस बेसिकली ये नॉर्मली हार्मलेस फंगाई होते हैं, लेकिन इम्यूनिटी कम होने पर ये डिजीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स के तौर पे कैंडिडा एल्बिकन्स जैसे कि ओरल कैंडिडियासिस। आपने मुंह में देखा होगा, कभी ज़बान पे देखा होगा। ऐसे छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो उनकी ज़बान पे एक लेयर बन जाती है अंदर की तरफ, तो इसको बेसिकली ओरल थ्रश बोलते हैं, ओरल कैंडिडियासिस की वजह। वजाइनल इन्फेक्शंस में वजाइनल कैंडिडियासिस, ब्लड इन्फेक्शन वगैरह, ठीक है। ऐसे ही एस्परजिलस की वजह से, ठीक है। तो ओवरऑल क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो फंगाई आर इम्पॉर्टेंट इन मेडिसिन, क्योंकि दे कैन कॉज अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन। मैंने बताया जिनका इम्यून सिस्टम, हर किसी को तो नहीं, बट कई बार इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में हो जाता है। रिक्वायर स्पेसिफिक एंटी फंगल ट्रीटमेंट, ठीक है। हर एक अदर टाइप के फंगल इन्फेक्शन के लिए अदर टाइप की जो हम ड्रग्स हैं उनका यूज़ करते हैं। इनका स्ट्रक्चर एर्गोस्ट्रॉल काइटिन का बना होता है, तो हमारी ड्रग उनके स्ट्रक्चर को ख़राब करके या उनको डिनेचुरेट करके काम करे। तो बहुत अदर टाइप्स हमारे पास हैं। तो एर्गोस्ट्रॉल मेम्ब्रेन या सेल वॉल सिंथेसिस, डीएनए आरएनए सिंथेसिस या सेल डिवीजन, तो इस तरीके से। तो एंटी फंगल ड्रग्स का जो सिलेक्टिविटी अटैक, ये फंगल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स लाइक एर्गोस्ट्रॉल और बीटा ग्लूकैन, जिससे फंगस मर जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जबकि ह्यूमन सेल्स रिलेटिवली सेफ रहते हैं। कुछ इस तरीके से इनका काम चलता है या फिर होता है। तो दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया। फंगाई और बैक्टीरिया में, फंगाइज यूकारियोट होते हैं, बैक्टीरिया प्रोकारियोटिक सेल्स होती हैं। फंगाई की जो स्किन या लेयर है ये काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरियाज की
पेप्टिडोग्लाइकैन की। फंगाई में एर्गोस्ट्रॉल होता है, जैसे ह्यूमंस में कोलेस्ट्रॉल, वैसे फंगाई में एर्गोस्ट्रॉल, और बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। फंगाई साइज़ में लार्जर होते हैं और बैक्टीरिया साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट। अभी जो हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे डिटेल में वो है फंगल इन्फेक्शन क्या होता है या माइकोसिस क्या होता है। कंसेप्ट एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंगल इन्फेक्शंस में अभी तो ऐसे हमने बात किया था, बट और डिटेल में बात करेंगे हम सुपरफिशियल माइकोसिस के बारे में। ठीक है, सुपरफिशियल माइकोसिस क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों की वजह से क्या क्या हो सकता है। क्यूटेनियस माइकोसिस के बारे में काफ़ी डिटेल में, सब क्यूटेनियस माइकोसिस के बारे में, सिस्टमिक या डीप माइकोसिस जो है, ठीक है, एंड ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस, जो भी इटियोलॉजिकल एजेंट्स हैं और ये सारी चीज़ें। खैर, तो आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। आपको इसके साथ साथ इमेजेस मैंने काफ़ी मेंशन की है, आप इमेजेस यहाँ पे देख सकते हैं। तो वेल, जो भी आप यहाँ देखेंगे सुपरफिशियल माइकोसिस में, आप टीनिया वर्सिकुलर या मैंने जितने नाम लूँगा, टीनिया नाइग्रा या पेड्रा या फिर अदर चीज़ें, ठीक है, आप यहाँ पे उनके इमेजेस को देख सकते हैं। खैर, अभी हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन या फिर माइकोसिस के रिगार्डिंग, ठीक है। ओके, तो देखो, फंगल इन्फेक्शन की अगर हम सिर्फ इतनी सी बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई फंगस ह्यूमन बॉडी में एंटर करके ग्रो करता है और हमारे टिश्यूज़ को डैमेज या कोई डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है तो उसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फंगल इन्फेक्शन को कहते हैं माइकोसिस, ठीक है। तो माइको का मतलब मैंने बताया था फंगस, और ओसिस का मतलब डिजीज़ कंडीशन, इसीलिए माइकोसिस का मतलब डिजीज कॉज्ड बाय फंगाई। अब फंगल इन्फेक्शन होने का एक बेसिक मैकेनिज़्म कि फंगस इन्फेक्शन डिजीज़ या डेवलप होने के कुछ स्टेप्स होते हैं कि पहली चीज़ तो एंट्री ऑफ फंगस, ठीक है। फंगस बॉडी में एंटर कर सकता है किसके थ्रू, स्किन कांटेक्ट के द्वारा, एंड इनहेलेशनल के थ्रू, सांसों के द्वारा, ट्रामा या फिर चोट के थ्रू, नॉर्मल फ्लोरा के ओवरग्रोथ से, ठीक है। तो इस तरीके से। उसके अलावा दूसरा तरीका है इनके आने का, अटैचमेंट एंड कोलोनाइजेशन। फंगस बॉडी सरफेस या टिश्यू से अटैच होकर ग्रो करना शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद टिश्यू इन्वेजन, मतलब कुछ फंगाई क्या होते हैं केवल सरफेस तक लिमिटेड रहते हैं, कुछ और डीपर टिश्यूज तक जाते हैं, कुछ ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल सकते हैं, ठीक है। एंड देन डिजीज़ मैनिफेस्टेशन की फंगल ग्रोथ और इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से इन्फ्लामेशन, इचिंग, रेडनेस, टिश्यू डैमेज, ऑर्गन डिसफंक्शन, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स जो फंगल इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाएं, ठीक है, जैसे कि इम्यूनिटी कम होना, HIV वाले इन्फेक्शन, कैंसर थेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस वाले, हाई ब्लड ग्लूकोज फंगल ग्रोथ को बढ़ावा देता है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज़, नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा कम हो जाती है, इससे फंगाई ओवर ग्रो कर सकते हैं, जो कैंडिडा के इन्फेक्शंस होते हैं स्पेशली वो। बाकी इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, कुछ फंगाई सॉइल और प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग में यही है कि फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जब नॉर्मली हार्मलेस और इन्वायरमेंटल फंगाई गेन एंट्री इनटू द बॉडी एंड ओवरकम होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म लीडिंग टू टिश्यू इन्वेजन एंड इन्फ्लेमेशन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अभी हम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हम सुपरफिशियल माइकोसिस की। सुपरफिशियल माइकोसिस ऐसे फंगल इन्फेक्शंस हैं जो केवल सबसे बाहरी लेयर को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपके स्किन के सरफेस है, हेयर शाफ्ट हो गए या नेल के सरफेस है, इनमें फंगल डीपर टिश्यूज़ में इन्वेड नहीं करता। तो
इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो माइल्ड इन्फेक्शन, यूजुअली नॉन इन्वेसिव, या फिर इन्फ्लामेशन थोड़ी सी कम होती है, मोस्टली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। तो मेजर सुपरफिशियल माइकोसिस में पिटायरियासिस वर्सिकोलर, टीनिया वर्सिकोलर जो आप देख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहला वाला ये, ठीक है। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? मलासीजिया फुरफुर। मलासीजिया फुरफुर ये यीस्ट लाइक फंगस होता है। साइट आप देखोगे चेस्ट, बैक और नेक पे, ठीक है। तो आपको हाइपोपिगमेंटेड या हाइपर पिगमेंटेड आपको पैचेस दिखेंगे, बहुत फाइन स्केलिंग या माइल्ड इचिंग। रीज़न क्या है कि मलासीजिया स्किन की नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा होता है, लेकिन एक्सेसिव ग्रोथ होने पर इन्फेक्शन करता है, ठीक है। दूसरा जो आप देखोगे ये है टीनिया नाइग्रा, ठीक है। अब ये जो टीनिया नाइग्रा है, ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसमें क्या है? हॉटिया और नेकी, ठीक है। ये पाम्स में या फिर सोल्स में दिखते हैं। फीचर्स क्या है? डार्क ब्राउन या ब्लैक पैचेस, यूजुअली पेनलेस, ठीक है। एंड तो फीचर्स में डार्क ब्राउन या जो ब्लैक पैचेस दिखते हैं, यूजुअली कोई दर्द नहीं होता है, ठीक है। एंड तीसरा आप देखोगे आप पेड्रा, ठीक है। पेड्रा हेयर शाफ्ट का एक फंगल इन्फेक्शन है, आप ये जो देख रहे हो, ठीक है। तो ये दो टाइप का होता है, एक ब्लैक पेड्रा और एक वाइट पेड्रा। जो ब्लैक पेड्रा है इसका एजेंट क्या है? पेड्राया होटे, ठीक है। तो फीचर्स क्या हैं? हेयर जो हार्ड ब्लैक नोड्यूल्स, आपको गांठें दिखेंगे बालों पे, ठीक है। और जो वाइट पेड्रा है, ये ट्राइकोस्पोरन स्पीशीज़ जो होती हैं, ये सॉफ्ट वाइट नोड्यूल्स हेयर्स पे दिखते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का ये वाइट पेड्रा अक्सर हम देखते हैं इनको पाम्स वगैरह में, आर्मपिट्स वगैरह पे, ठीक है। ओके, दैट्स इट। इसके अलावा बहुत हैं वैसे देखोगे, ठीक है, अदर चीज़ों के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अभी क्यूटेनियस माइकोसिस। क्यूटेनियस माइकोसिस क्या है? ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो एपिडर्मिस, हेयर, नेल्स इनको इन्फेक्ट करें, ठीक है। इन फंगाई को कहते हैं हम डर्मेटोफाइट्स। क्या बोलेंगे इनको? डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स ऐसे फंगाई हैं जो केराटिन कंटेनिंग टिश्यूज़ को इन्फेक्ट करते हैं, जहाँ पे केराटिन हो। केराटिन प्रेजेंट होता है हमारी स्किन में, हमारे हेयर्स में और हमारे नेल्स में, ये हमें पता है। तो मेन जो डर्मेटोफाइट ग्रुप हैं, इसमें आता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन हमारे स्किन, हेयर, नेल इनको अफेक्ट करता है, जैसे कि ट्रिप्टोफैन रूब्रम, ठीक है। एंड उसके अलावा माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम में जैसे कि जो स्किन और हेयर को अफेक्ट करे, एंड एपिडर्मोफाइटोन जो स्किन और नील्स को। तो इसमें जो आपको फाइटोसिस की बात करें, जो टीनिया के इन्फेक्शन हैं, ये मिलेंगे आपको। डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन को आसान भाषा में हम रिंग वॉर्म कह सकते हैं। ध्यान रखो, रिंग वॉर्म कोई वॉर्म नहीं है, मतलब कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। वॉर्म बेसिकली वो कीड़े होते हैं, ये वो रही है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टीनिया में आप देखोगे यहाँ पे टीनिया कॉर्पोरस, टीनिया कैपाइटिस, ये आपको जो अलग अलग यहाँ पे दिख रहे वाले इन्फेक्शंस, आप बहुत ध्यान से इनको समझिए, ठीक है। टीनिया कॉर्पोरस ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बॉडी स्किन पे दिखेगा आपको, एक सर्कुलर रिंग शेप का लेजन, ठीक है। रेड बॉर्डर और इचिंग हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा टीनिया कैपाइटिस सबसे पहला वाला, ठीक है। साइड कहाँ पे होता है? स्कैल्प, बालों पे, अक्सर हमारे सर पे। एजेंट ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम, हेयर लॉस या स्कैल्प स्केलिंग आपको दिखेगा। टीनिया पेडिस, आप देखिए लास्ट सेकंड लास्ट इमेज जो है, ठीक है। फूट पे या फिर स्पेशली अंगूठे या उनके बीच में, उंगलियों के बीच में इचिंग, क्रैकिंग और स्केलिंग दिखती है। एंड टीनिया क्रोसिस, इसको हम जॉक इच भी कहते हैं, ठीक है। साइड का है ग्रोइन रीजन, जांघों वगैरह पे, ठीक है। स्किन, रेड रैश, इचिंग वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। टीनिया अंगुइयम, ऑनिकोमाइकोसिस, ठीक है। तो बेसिकली शायद ये इसमें नहीं है, ठीक है। बेसिकली नेल्स वगैरह में होता है टीनिया अंगुइयम, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि नेल्स वगैरह में थिक नेल हो जाते हैं, डिस्कलरेशन या ब्रिटल नेल्स देखने में आते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अगर हम डीप या सबक्यूटेनियस माइकोसिस की बात करें इसके साथ साथ, ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शंस स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यूज़ को अफेक्ट करते हैं। यूजुअली फंगस ट्रॉमेटिक इंजरी के थ्रू एंटर करता है, एग्जांपल के तौर पे कांटा लगना, चोट लगना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो भी इम्पोर्टेंट सबक्यूटेनियस माइकोसिस की बात करें, जैसे कि आप इसमें देखोगे स्पोरोट्राइकोसिस, ठीक है, इसमें एजेंट आता है स्पोरोथ्रिक्स शेंकी, ठीक है। तो ये सोर्स सॉइल्स या प्लांट्स से आते हैं, इसे कहते हैं रोज़ गार्डनर डिजीज़, ठीक है, इसको रोज़ गार्डनर डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये स्किन लेजन्स में या लिम्फेटिक स्प्रेड के तरीके से ही फैलते हैं। दूसरा आप इसमें देखोगे क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है, जो पहली डिजीज़ है। एजेंट्स कौन से हैं? फोन्सेसिया स्पीशीज़ और क्लेडोफियालोफोरा स्पीशीज़ जो हैं, ठीक है। तो क्रॉनिक स्किन लेजन्स या वाट लाइक ग्रोथ आपको दिखेगी। एंड देन इसके अलावा माइसेटोमा, ठीक है, जो माइसेटोमा या माइसेटोमा कह सकते हैं। तो मेडुरेला स्पीशीज़ जो आती है, तो क्लासिक ट्रायड, स्वेलिंग आना, साइनस फॉर्मेशन या डिस्चार्ज कंटेनिंग ग्रेन्स आपको दिखेंगे, ठीक है। एंड एक्टिनोमाइसेटोमा वगैरह, ये सारी चीज़ें भी ऐसी। अभी नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है सिस्टमिक या फिर डीप माइकोसिस के बारे में, ठीक है। सबक्यूटेनियस माइकोसिस में हमने वही चीज़ें यहाँ पे देखा, ठीक है। अभी हम सिस्टमिक या डीप माइकोसिस की बात करेंगे हम। देखो, सिस्टमिक या डीप माइकोसिस में क्या होता है, ऐसे फंगल इन्फेक्शंस जो डीप टिश्यूज़, इंटरनल ऑर्गन या ब्लड स्ट्रीम तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब रूट ऑफ एंट्री मोस्टली हमारी इनहलेशनल, मतलब नाक के थ्रू जो सांस लेते हैं, इनहलेशन ऑफ फंगल स्पोर्स के थ्रू। तो इसमें आपको सबसे पहले दिखेगा हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। एजेंट हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, इनहलेशन ऑफ स्पोर्स की वजह से हमारा मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। तो फीवर, कफ, लंग लेजन वगैरह, सीवियर केसेस में मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा ब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है, तो ब्लास्टोमाइसिस या डर्माटाइटिस वगैरह, ये चीज़ें, ये हमारे लंग्स को, स्किन्स को, बोन्स को, इनको अफेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कॉक्सीडियोडोमाइकोसिस, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कॉक्सीडियोडाइट्स ये जो आते हैं, एमिटिस, ठीक है, ये इनको वैली फीवर भी कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये भी हमारे लंग्स को, क्रिप्टोकोक्सोसिस हो गया, ठीक है, ये क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, ये HIV पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्रेन और मेनिंजस को ख़राब करता है, अफेक्ट करता है। तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस आपने सुना होगा, ये इसी की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अभी ओवरऑल नेक्स्ट हम बात करें इसमें अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस के बारे में। तो ऐसे फंगल इन्फेक्शंस जो नॉर्मली हेल्दी इंसान में डिजीज़ नहीं करते, लेकिन इम्यून सिस्टम ख़राब होने पे या वीक होने पे क्या होता है, ये उनको भी अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उनमें भी इन्फेक्शन करा देंगे। तो इसमें कैंडिडा एल्बिकन्स, नॉर्मा फ्लोरा में माउथ, इंटेस्टाइन, गट, ठीक है, जेनिटल ट्रैक्ट, इनमें चीज़ें हो सकती हैं ये डिजीज़, कैंडिडियासिस, ठीक है। एंड ओरल थ्रश, वाजाना कैंडिडियासिस, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक है, ऐसे लोगों में एस्परजिलस स्पीशीज़, एस्परजिलोसिस, ठीक है, और म्यूकोर स्पीशीज़ या न्यूमोसिस्टिस, जीरोवेसी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन अकर में इंडिविजुअल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम, सच एज दोज, ऐसे लोग जो HIV, एड्स, कैंसर, डायबिटीज़ या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले लोग होते हैं, उनके लिए। सो ओवरऑल ये हमारा जो भी रहा रिलेटेड टू फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। अभी इसमें जो भी ईटोलॉजिकल एजेंट्स जैसे हमारे हैं कि फंगल इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगाई, जैसे डोमेटोफाइट्स मैंने बोला, इन्फेक्ट स्किन, हेयर, नेल्स, ठीक है। उसके बाद ईस्ट में कैंडिडा कॉज म्यूकोसल एंड सिस्टमिक इन्फेक्शंस। इसके बाद मोल्ड्स में हमारा एस्परजिलस जो कॉज करेगा रेस्पिरेटरी और सिस्टमिक इन्फेक्शंस। तो
ओवरऑल हमने इसमें काफ़ी कुछ देखा इस क्लास में कि फंगल एंटी फंगल ड्रग्स क्या होती हैं, फंगाई क्या होता है, फंगस क्या होता है, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, हमने अलग अलग तरीके से आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, ईस्ट क्या होते हैं, मोल्ड्स क्या होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है। ओवरऑल इसमें हमने काफ़ी कुछ समझा। अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी इसमें हम समझेंगे पैथोजेनेसिस, मीन्स फंगल इन्फेक्शन डेवलप थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कैसे ये डेवलप होता है, कैसे हमारी बॉडी में जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने शॉर्ट में बताया, बट कैसे ये हमारी बॉडी को हार्म करेगा और आगे कैसे बढ़ेंगे हम इसके बारे में समझेंगे। सो इस क्लास को इधर रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।